CERT लर्निंग कॉर्नर। सो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 का सेकेंड चैप्टर फ्रॉम द बुक मृदंग। इस चैप्टर का नाम है द फूड वी ईट, यानी खाना जो हम खाते हैं। ठीक है, जब आपके स्कूल में लंच टाइम होता है तो क्या करते हो आप सभी बच्चे एक साथ बैठ के अपना लंच बॉक्स खोलते हो और फिर उसमें से जो टेस्टी खाना जो आपकी मम्मी ने आपके लिए बनाया होता है वो खाते हो, है ना। तो यहाँ पर भी आप देखें, यहाँ जो पिक्चर है यहाँ पर बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं, है ना। देयर आर सो मेनी चिल्ड्रंस जो एक साथ बैठे हुए हैं और वो क्या खा रहे हैं, वो अपने अपने लंच बॉक्स से खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे अपने अपने जो भी खाना वो लेके आए हैं वो सब अपने फ्रेंड्स को बताते हुए कहते हैं। तो फर्स्ट गर्ल है वो कहती है आई हैव पूरी विद आलू सब्जी। ये कहती है आज ना मैं पूरी सब्जी लाई हूँ। फिर दूसरा कहता है आई हैव रोटी विद सब्जी। तो आप भी बच्चे हो, आप क्या वेजिटेबल खाते हो? अगर आप खाते हो तो वेरी गुड, बिकॉज वेजिटेबल अगर आप खाते हो ना तो आप काफ़ी स्ट्रांग होगे और आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। तो यू शुड ऑलवेज हैव वेजिटेबल्स ऑल्सो फ्रूट्स। आपको फ्रूट्स भी खाना चाहिए और वेजिटेबल्स भी खाना चाहिए। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो कहता है कि आई हैव फ्रूट्स, मेरी टिफिन में फ्रूट्स है। फिर दूसरी कहती है आई हैव गोडक। फिर अगला कहती है आई गॉट इडली विद चटनी। बहुत सारे बच्चे इडली भी बहुत पसंद करते हैं ना, तो वो कहती है कि मैं इडली लाई हूँ और चटनी के साथ। फिर नेक्स्ट बच्चा कहता है आई हैव ब्रॉट गोभी पराठा। और फिर ये आखिर में कहता है आई हैव चीला इन माई बॉक्स। चीला खाते हो ना आप? तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चे अपने अपने लंच बॉक्स को शेयर करते हुए और बताते हुए कहते हैं, बहुत एक्साइटेडली कहते हैं, खुशी होके कहते हैं कि आज मेरे लंच बॉक्स में क्या है। ओके चिल्ड्रन, माई मदर इज सिक, नो लंच फॉर मी। यहाँ पर जो छोटी सी बच्ची है वो काफ़ी दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि वो कहती है कि पता है मेरी मम्मा ना वो बीमार है और इसीलिए आज मैं लंच नहीं लाई। फिर जो दूसरा बच्चा है ये कहता है हैव माई पराठास। देखो कितनी अच्छी बात है ना। ये जो बॉय है वो अपना लंच बॉक्स अपनी फ्रेंड को देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम्हारी मम्मी आज बीमार है तो कोई बात नहीं, तुम मेरे लंच बॉक्स से कुछ खा सकते हो। फिर ये कहती है थैंक यू। हमें थैंक यू कहना चाहिए ना, जब हमें कोई चीज़ ऑफर करता है, शेयर करता है तो हमें हमेशा थैंक यू कहना चाहिए। फिर उसका जो दूसरा दोस्त है वो कहता है टेक माई चीला। वो कहता है कि मेरे टिफिन से भी तुम खा सकते हो। तो इट्स अ वेरी गुड हैबिट। जब भी आप खाना ले जाते हो स्कूल में, खाना या कोई भी चीज़ आपको हमेशा शेयर ही करना चाहिए। आप करते हो ना? दैट्स गुड। अब हमने यहाँ पर कुछ साइड वर्ड्स भी सीखे, जैसे कि फ्रॉम, फॉर, देम, है ना। अच्छा पहले मैं आपको समझा दूँ। फ्रॉम का मतलब होता है किसी से जब हम कोई चीज़ लेते हैं ना तो हम फ्रॉम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि आई टेक माई लंच फ्रॉम माई फ्रेंड। तो हम किसी से जब कोई चीज़ लेते हैं तो हम ये वर्ड का यूज़ करते हैं फ्रॉम। फोर हम कब यूज़ करते हैं? जब हम कहना चाहते हो लिए। जैसे कि मैं अपने दोस्त के लिए पेंसिल ले रही हूँ तो आई एम टेकिंग पेंसिल फॉर माई फ्रेंड। तो लिए शब्द के लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। देम होता है उनका, देयर होता है उनके, दे मतलब वह, हैज़ यानी होना, शी हम लड़की के लिए यूज़ करते हैं और हैव का मतलब भी होना ही होता है। ओके, तो हमने यहाँ कई सारी न्यू वर्ड सीखे, जैसे कि हैव, थैंक यू, शेयर, लंच, सिक, फ्रूट्स, टुडे, सेंट, स्माइलिंग। ओके चिल्ड्रन, लेट अस रीड। Think of a word for the pictures and read aloud. यहाँ पर क्या लिखा है? We eat, हम क्या खाते हैं? यहाँ पर पिक्चर किसका दिया हुआ है? फ्रूट्स का, है ना। तो हम लिखेंगे We eat fruits and vegetables which farmers grow. अब ये खेती में कौन काम करता है? जो खेत में काम करता है उनको कहते हैं फार्मर्स, है ना। जो हमारे लिए सब्जियां, फ्रूट्स उगाते हैं उनको कहते हैं फार्मर्स। तो we eat fruits and vegetables which farmers grow. Some farmers keep, क्या रखते हैं वो लोग? ये जो हनी बी होता है ना उसको हाइव्स भी कहते हैं, HIVE। क्या कहते हैं? HIVE, हाइव भी कहते हैं।
तो वो शहद निकालने के लिए इसको रखते हैं। वी गेट हनी फ्रॉम, किससे मिलता है हमें? हनी बी। यस, वेरी गुड। हमें शहद किससे मिलता है? हनी बी से। या फिर सम फार्मर, आप लिख सकते हैं सम फार्मर कीप काउ, गाय रखते हैं वो लोग, तो आप ये लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखा है वी गेट मिल्क फ्रॉम काउस, काउ से हमें क्या मिलता है? यस, हमें मिलता है मिल्क। वी मेक कर्ड्स एंड बटर फ्रॉम द मिल्क। सो मिल्क इज वेरी गुड फॉर कैल्शियम, है ना? कैल्शियम के लिए अगर आपको स्ट्रांग बनना है, आपके अगर आप चाहते हो आपकी हड्डियां मजबूत हो, दांत मजबूत हो, तो हमें क्या खाना चाहिए? मिल्क। और मिल्क से बने हुए बाकी चीज़ों को भी आपको यूज़ करना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, वी शुड से थैंक यू टू काउ, हम काउ को थैंक यू कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि काउ की वजह से ही हम कई सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं नंबर बी में, मैच द फूड आइटम टू इट शेप। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फूड आइटम्स दिया है और यहाँ पर दिया है कुछ शेप्स। अब हमें क्या करना है? हमें इन दोनों को मैच करना है। देखिए, पहला जो है वो सर्कल है, तो हम सर्कल को सर्कल से मैच करेंगे, स्क्वायर को स्क्वायर के साथ और ट्राइंगल को ट्राइंगल के साथ मैच करेंगे, है ना? अगला है से द नेम्स ऑफ द स्पेशल डिशेस यू ईट एट होम। घर में आप कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको खाना बहुत पसंद है, उसको आपको बताना है और यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। मान लीजिए आपको अगर मिल्क पीना बहुत अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर मिल्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ग्लास ऑफ मिल्क ड्रॉ करेंगे। या फिर अगर आपको कोई वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच, अगर आपको हरी सब्जी बहुत पसंद है तो आप यहाँ पर स्पिनच ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, जो भी आपको पसंद है आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। Fun with words. Listen to the following words that your teacher will read out. Notice that they have any one syllable. अब यहाँ पर टीचर जो है आपको कुछ वर्ड्स बताएंगे, जोर से पढ़ेंगे। वन सेलेब का मतलब होता है कि ऐसा कोई शब्द जिसमें जो साउंड हो सिर्फ एक ही में खत्म हो। जैसे कि मैंने अगर यहाँ बोला मैन, है ना, तो मैन में एक ही शब्द में वो खत्म हो गया है। तो जब हम कोई भी शब्द देखते हैं जिसका साउंड एक हो तो उसको हम वन सेलेब कहते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं। मैन, हर्ट, गो, फूड, ईट, कम, कैट, मैट, सिट। तो ये सारे वर्ड जो है वो उनका सेलेब वन है। आपको ध्यान रखना है ये वर्ड वन सेलेब, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे टू सेलेब्स। अब देखिए नेक्स्ट जो है से दिस वर्ड्स। दिस वर्ड्स हैव टू सेलेब्स। ये जो जितने भी शब्द है ना इसके दो टुकड़े हो सकते हैं, ठीक है। टू सेलेब्स यानी दो भाग हो सकता है। जैसे कि फार्मर, तो इसमें क्या है, दो शब्द है, पहले है फार और फिर मर। जब भी आप स्पेलिंग लर्न करें तो आप ऐसे टुकड़ों में अगर आप लर्न करेंगे ना तो आपकी स्पेलिंग कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो लॉन्ग स्पेलिंग है इसको हमने शॉर्ट में किया, फार फिर मर। कैरेट, कैरेट अगर बहुत सारे बच्चे स्पेलिंग लर्न नहीं कर पाते तो आप क्या करेंगे, पहले आप पढ़ेंगे कैर फिर रट, कैरेट। मार्केट, मार्केट। ब्रिंजल, ब्रिन फिर जल। मैंगो, मैंगो। ब्रेक फास्ट, ब्रेक फास्ट। तो आपने देखा इन सारे शब्दों का दो हिस्सों में हमने बांटा और इसीलिए काफी हमें पढ़ने में काफी इजी हुआ। ओके, तो आपको ऐसे ही और भी जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएगी आपको थ्री सेलेब्स भी मिलेंगे, यानी एक ऐसा शब्द जिसके तीन पार्ट हो सकते हो। ओके चिल्ड्रन, मैच द फॉलोइंग इमेजेस टू द सेंटेंसेस। ये जितने भी पिक्चर दिए हैं इसको इंग्लिश में कहते हैं इमेजेस, ठीक है, यानी चित्र। अब हमने इस चित्र को देखना है और ये जो सेंटेंस दिया है उसे हमें मैच करना है। तो ये हमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है एक कैप जिसका कलर है पर्पल। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस ढूंढना है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा एक सेंटेंस जिसमें लिखा है दिस इज अ पर्पल कैप। नाउ यहाँ पर एक गाय है जिसका कलर ब्राउन है, तो हमें देखना है कहां पर लिखा है ब्राउन। सो दिस इज अ काउ, दिस काउ इज ब्राउन, ठीक है, हम इसमें मैच करेंगे। अच्छा, यहां पर लिखा है दीज आर 4 ऑरेंजेस, ऑरेंजेस कहाँ है, यहां पर है। नेक्स्ट, दिस इज माई लंच, ये मेरा खाना है, तो हम इसमें मैच करेंगे।
और आखिर में बचा ये दिस इज अ ग्रीन जीप। तो हम इसको मैच करेंगे, है ना काफी इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है रिडल्स। रिडल्स का मतलब क्या होता है पता है बच्चों? रिडल्स का मतलब होता है पहेलियां। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं और हमें गैस करना है और इसका नाम हमें बताना है। सबसे पहला वाला कहता है कि आई एम अ फ्रूट, मैं एक फ्रूट हूँ। माई नेम इज माई कलर, यानी जो मेरा कलर है ना वही मेरे फ्रूट का नाम है। सोचो 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 क्या होगा? आंसर विल बी ऑरेंज। यस, ORANGE, ऑरेंज। तो ऑरेंज का कलर भी ऑरेंज होता है और ऑरेंज को संतरा को हम ऑरेंज ही कहते हैं, है ना। वेरी गुड। नंबर 2, आई एम हार्ड एंड ब्राउन ऑन द आउटसाइड, यानी मैं एक ऐसी चीज हूं, अगर आप बाहर से देखोगे ना तो मेरा जो कलर होगा वो ब्राउन होगा, बाहर से मैं काफी हार्ड होऊंगा, सख्त होऊंगा, ओके, लेकिन अंदर से मैं मुलायम होऊंगा और मेरा कलर वाइट होगा। तो बताओ बताओ मैं कौन हूं? तो वेरी इजी, आपने कोकोनट खाया है ना? जो कोकोनट होता है मार्केट में, आपने देखा होगा बाहर से वो ब्राउन होता है और अंदर से होता है व्हाइट। तो हम लिखेंगे कोकोनट, COCONUT, कोकोनट। यस। नेक्स्ट है नंबर 3, आई एम अ वेजिटेबल, मैं सब्जी हूँ। आई एम पिंक इन कलर, मेरा कलर पिंक है। आई मे ऑल्सो बी व्हाइट इन कलर, मैं सफेद कलर का भी हो सकता हूँ। इफ यू कट मी, अगर आप मुझे काटोगे, आई मेक यू क्राई, तो हम ऐसी कौन सी सब्जी है जिसको हम जब काटते हैं तो हमारा आंसू निकल आता है? यस, इट्स एन अनियन, ONION, इट्स एन अनियन। प्याज को जब हम काटते हैं तो क्या होता है? मोटे मोटे आंसू निकल आते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, आई एम अ फ्रूट, आई कम इन ग्रीन और पर्पल, मैं एक फ्रूट हूँ, मेरा कलर 2 किस्म का हो सकता है, या तो मैं हरा होऊंगा या फिर मैं पर्पल होऊंगा। मैं गुच्छे में मिलता हूँ, गुच्छे यानी बहुत सारे एक साथ ही होते हैं। तो आपने अंगूर खाए होंगे ना, अंगूर कभी पर्पल कलर का भी मिलता है मार्केट में और कभी ग्रीन का भी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे GRAPES, ग्रेप्स। ओके चिल्ड्रन, तो ये था आपका पहेली का आंसर। सो चिल्ड्रन, इसी के साथ ये चैप्टर होता है कंप्लीट। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताना, लाइक कर देना और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।